बौद्ध धर्म में मुझे ऐसा प्रतिभाशाली माना गया जो सदियों में एक बार जन्म लेता है। ज्ञान बोधि की तलाश में मैंने अपने शरीर को एक खोखले पेड़ में समेट लिया। साल दर साल मैं केवल पेड़ों के रस पर जीवित रहा। धीरे धीरे मेरे शरीर पर काई जमने लगी। मेरा मांस और हड्डियां पत्थर की तरह कठोर होने लगी। मैं धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण में घुलता चला गया। मुझे विश्वास था कि यह अत्यंत कठोर तपस्या मुझे पूरी तरह रूपांतरित कर देगी। लेकिन मार्क ने एक नजर में ही सच्चाई समझ ली। उसने कहा कि मैंने खुद के चारों ओर एक सीमा खींच ली है और अपने ही मन को हठ और आसक्ति की कैद में डाल लिया है। मैंने कभी कसम खाई थी कि जब तक नरक खाली नहीं हो जाता मैं बुद्ध नहीं बनूंगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि सच्चा साधना पथ मानव संसार के अनगिनत रूपों में ही मौजूद है। हालांकि ज्ञान प्राप्त करने की मेरी क्षमता असाधारण थी, फिर भी मैंने अंधे कष्टों से खुद को बांध लिया। 10 वर्षों के एकांतवास के बाद आखिरकार मैंने बुद्धत्व का सच्चा मार्ग समझा। बुद्ध बनने के लिए दुनिया में कदम रखना होता है, दानवों को वश में करना होता है और सभी प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिखाना होता है। मेरे सामने डेमन सीलिंग कबीले द्वारा फैलाया गया खून से सना अराजकता धरती पर नरक से कम नहीं था। यही वह क्षण था जब मुझे बाहर आना था। मार्क ने टेरेसा को भेजा मुझे एकांत से बाहर बुलाने के लिए, ताकि मैं डेमन सीलिंग कबीले की महान ब्रह्म विद्या को तोड़ सकूं। लेकिन यात्रा लंबी थी और फायर डेमन पहले ही यह जान चुका था कि रानी दाली में छिपी हुई है। अगली सुबह होते ही डेमन सीलिंग कबीले ने हमला कर दिया। आंखों से ढंका एक विशाल दानव शहर की दीवार के ऊपर झुका और एक ही वार में दाली मंदिर के एक प्रहरी को कुचल डाला। तुरंत आदेश दिया गया कि सब लोग महान लुओमा मोजाई सूत्र का जाप करें। जैसे ही संस्कृत मंत्रों की रहस्यमय गूंज फैली, धरती से अनगिनत पेड़ उगाए और दीवार बनाकर उस दानव को पीछे धकेल दिया। भ्रम अस्थायी रूप से टूट गया, लेकिन किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। डेमन सीलिंग कबीले के सदस्य खंभों की मदद से शहर की दीवारों पर चढ़ आए। उन्होंने बाहरी पहरेदारों का कत्लेआम कर दिया और फिर भीड़ में घुसकर निकट युद्ध शुरू कर दिया। तब पता चला कि वे सिर्फ भ्रम विद्या के ही नहीं बल्कि निकट युद्ध में भी अत्यंत निपुण थे। वे एक अनोखा हथियार इस्तेमाल करते थे जो असंभव कोणों से वार करता और फिर घूमकर वापस उनके हाथों में लौट आता। दाली मंदिर में भारी हताहत हुए। उस हथियार के सामने हर कोई पूरी तरह दब गया था। मार्क ने शातुओं की रक्षा की और घंटा घर पर चढ़कर घंटी बजाई ताकि जिन्वू सैनिकों को बुलाया जा सके। इसी मौके का फायदा उठाकर डेमन सीलिंग कबीले ने एक और भ्रम रच दिया। जिन्वू सैनिकों और मंदिर के रक्षकों की आंखों में भयानक राक्षस दिखाई देने लगे। वे अपने साथियों को ही दुश्मन समझ बैठे। तीरों की बौछार होने लगी। मंदिर पूरी तरह अराजकता में डूब गया। किसी के पास रक्षा के लिए मंत्र पढ़ने का भी समय नहीं था। चारों ओर चीख पुकार गूंज रही थी। तभी मार्क को कांगलोंग गदा मिली। उसने उसे तेजी से घुमाया। तेज कंपन चारों ओर फैल गया और तभी वह भयानक भ्रम आखिरकार पूरी तरह टूट गया।